कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया और अब कृष्ण के विदाई का वक्त आ गया है वृंदावन से। भैया दाऊ और कृष्ण रात में तब आ गए ना अक्रूर जी ने पत्र यशोदा को दिया और यशोदा जी से कहा, भाभी मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। यशोदा ने सुना कंस मेरे बच्चों को बुला रहा है, मैं नहीं भेजूंगी। बोले धनुष यज्ञ है, मेला है, मैं नहीं भेजूंगी। भगवान आगे, मैया तू तो हमें कहूं जान ही ना दे, हमें कहूं ना जान दे। हाँ, हमारो मन है हम मेला देखेंगे, सबन के बालक मेला देखेंगे तो हम मेला देखे हो जावेंगे। दो बातें हैं, सबके बच्चे मेला देखने जा रहे हैं तो मेरा भी बेटा जाए, हर मां चाहती है, लेकिन डर भी तो है कहीं ऐसा ना हो मथुरा में वो मेरे बच्चों पर हमला कर दे। भगवान बोले हमें कहूं ना जान दे, रोने लगे, हम तो जान लिया। मां ने गले से लगा लिया, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। तुझे अगर मेला देखना है ना तो मैं तुझे यही मेला लगवा दूंगी, और बता। मोहे पागल जबाना कहे, यदि कुछ हो गया ना तो लोग मुझे ताने दे दे के मार देंगे। सब कहेंगे जब उससे दुश्मनी थी तो भेजा क्यों था वहां। और कन्हैया दिल में बसे हो तो दिल तोड़ न जाना, बन ही गए हो तो बाधा निभाना। तेरे बिना मेरा क्या होगा। एक भी बात सुन लेना, मां ये नहीं कहेगी कि मेरा स्वार्थ है, बच्चे के लिए रोएगी। आज कथा को 7वां दिन है, बुरा लगे किसी को भला लगो, मेरा प्रयास हमेशा रहता है ज्यादा से ज्यादा समाज सुधरे, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी सुधरे। कथा कम होगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले तो कम होगी क्यों, इसका मतलब ये ना कथा कम होगी क्यों, पूरी होगी कथा। लेकिन प्रयास रहता है युवा पीढ़ी के ऊपर। आज का समाज जिस रास्ते पे जा रहा है बहुत जरूरत है। एक प्रसंग आता है, एक चिड़िया थी, चिड़ा उससे बड़ा प्रेम करता था। सब लोग ध्यान से सुनना, विशेषकर युवा वाला, चिड़ा उससे बड़ा प्रेम करता था। और ये बेटी बेटा दोनों सुने, दोनों के लिए चिड़ा बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात, उस चिड़िया ने उस चिड़ा से कहा, किसी दिन तुम मुझे छोड़ करके उड़ गए तो मैं जीऊंगी कैसे। चिड़ा बोला, छोड़ के ही क्यों जाऊंगा पागल। बोले कोई पता नहीं होता, कब मन बदल जाए और तुम उड़ के चले जाओ, मेरा क्या होगा। अब वो तो बात करके चुप हो गई और बातें होने लगी, फिर अपने चुंगने चली गई। चिड़ा उसी घोंसले में बैठा था। अब अकेले में उसने सोचा, वो मुझसे कह रही थी अगर मैं छोड़ के उड़ गया तो उसका क्या होगा। और वो सही कह रही थी, क्या पता मेरा कल मन बदल जाए।
और मैं अगर उसे छोड़ करके उड़ गया तो उसका क्या होगा? प्रेम करता था। चोंच से उसने अपने पंखों को उखाड़ना शुरू किया और जब तक चिड़िया आई लहू लोहान होकर के घोंसले में ही गिर गया, पंख उखाड़ दिए। तब तक चिड़िया ने कहा, ये क्या किया तुमने? तुम कहती थी ना किसी दिन छोड़ करके उड़ गए तो मेरा क्या होगा? न मेरे पंख होंगे और न मैं उड़ूंगा। और बता, इतना प्यार करते हो? बोले और भी कुछ चाहिए? बोले बस ये प्यार की पराकाष्ठा थी। शाम को ही तूफान आ गया। देखिए कुदरत का नियम। शाम को तूफान आ गया, भयानक तूफान आ रहा था। चिड़िया ने उस चिड़ा से कहा, सामने दिख रहा है तूफान आ रहा है। बोला अब चाहे तूफान आए या कुछ भी आए, हमारे तो पंख ही नहीं है, तो हम क्यों देखें? हम उड़ तो सकते नहीं। एक सेकंड नहीं लगाई चिड़ा ने और तुरंत बोला, तुरंत उड़ जा। हाँ हाँ हाँ, तुम उड़ जाओ। तुम क्यों मरती हो मेरे पीछे? मैं तो मजबूर उड़ नहीं पाऊंगा, तू मजबूर थोड़ा उड़ जा। और चिड़िया उड़ गई। उड़ गई। तूफान आया, तांडव मचाया, चला गया तूफान। चिड़िया लौट के आई तूफान के बाद में। आकर के उसने देखा पेड़ जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था, घोंसला बिखर चुका था और चिड़ा भी मरा हुआ जमीन पर था। लेकिन चिड़ा ने मरने से पहले एक वर्ड लिखा अपनी डाली पर, उस चोंच से अपनी डाली पर। उस पर जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान देना। उस चिड़ा ने लिखा, जितना प्यार मैंने तुझसे किया उतना अगर अपनी मां से किया होता तो मेरी मां मुझे कभी छोड़ के नहीं उड़ती। प्रेम करना गलत नहीं है। मैंने कब कहा कि प्रेम मत करो? करो, पर अपने मां बाप से करो, चाहे बेटी है या बेटा है, और किसी से नहीं। माना कि प्रेम जरूरी है, पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है? चिड़ा ने क्या लिखा, इतना प्यार मां से किया होता मरा नहीं पड़ा होता, क्योंकि मां बाप संकट के समय में संकट अपने ऊपर ले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर नहीं आने देंगे। इसलिए भगवान ने दाऊ से कहा, दाऊ मैं गोपियों से तो विदा ले लूंगा, मेरी मां मर जाएगी, इसे कैसे संभालो? भगवान ने कह दिया, भाई नजारा देख लेंगे। भोजन नहीं किया मां ने, ये जिद्दी है, ऐसे के चलो जा सवेरे। थोड़ी देर बाद भगवान बोले, आ जाएंगे ना लौट के मैया, तू हमें तो जाने ही ना दे। कहूँ मैया ने कहा, तेरा मन है जाने का? हाँ, तो तेरी खुशी है, जा। मेरी खुशी तो है नहीं तुझे भेजने में। अगर तेरी खुशी जाने में है तो देख मैं तो रोकूंगी भी ना। तुम खुश रहो जहां रहो, हमारी चिंता न करो। दुखी मन से ही सही अनुमति तो भगवान को मिल गई थी। भगवान रात में सो गए, आधी रात का वक्त है। यशोदा आंगन में खम्भ गड़ रहा है, उसको ऐसे करके अपनी कोली में भर के रो रही है। पहले तो ऐसे रोई आवाज ना हो, और फिर आंसू रुके नहीं, फिर रो बहुत तेज रोने लगी। भगवान ने जगह कौन रो रहा है? जाके देखा यशोदा रो रही है। भगवान भग के पहुंचे, मैया रो रही है, कहाँ है वो? मैया बोली, तू जा बेटा,
तू जा। भगवान की बड़ी करुण विदाई है बहुत। तू न जा मैया। मैया मैया पूर्व जन्म की मैया पूर्व जन्म की गत नहीं जाने को मिलन बिछोहा होता है नित कर्मन के यो। तो मां ने कहा ये बता दे कब आएगा, जाने दो। मर जाऊंगी मैं तेरे इंतजार में, झूठा ही वादा कर दे कोई मुझसे प्यार में। तू झूठा ही बोल दे कि मैं आ जाऊंगा। और ये सच्चाई है। माँ बच्चे को कभी बेटा नाराज होके जाए, पिताजी कभी कभी नाराज हो जाते, घर में बैठारे रही हो जाए या कहूं जान बन रही हो है, तुमने बिगाड़ा इसे, अभी भी नहीं जाएगा। कहां नहीं जाएगा, क्या करेगा ये जीवन में। बेटा गुस्सा हो जाएगा, कल चला जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं लौट के ना आऊंगा। इतना सुन ले, रात में मां पहुंच जाएगी। देख वो कभी कभी नाराज हो जाते हैं, पर तू ऐसे रूठियो मत, मैं उन्हें संभाल लूंगी, तू रो मत, खाना खा। बेटा तो बोल देगा ना मैं तो जाऊंगा सुबह, और सुबह तैयार हो जाएगा, बैग अपना तैयार करके और कमरे पर रखे बैग चलेगा, माँ के पैर छुएगा, रो जाएगी। देख तू जा मत, मैं तो ऐसे नहीं आन दूंगा यहाँ, चाहे किसी को बुलाना पड़े, खड़ी हो जाएगी सामने, और तब तक नहीं जाने देगी जब तक ये हंस के नहीं कह देगा कि मैं नाराज नहीं। कब आएगा, जल्दी आ जाऊंगा। झूठ ही बोल दे, मर जाओगी मैं तेरे इंतजार में, झूठा ही वादा कर दे कोई मुझसे प्यार में। झूठ ही बोलेगा। भगवान ने कहा परसों आ जाऊंगा। कन्हैया जानते हैं अब झूठी बोलना पड़ेगा, सत्य बोल दिया तो मां मर जाएगी, ये जिएगी नहीं पागल। परसों आ जाऊंगा ना मैया, आ जाएगा ना परसों, इतने दिन बाद कैसे जीऊंगी मैं। दाऊ बोले परसों, कल के बाद परसों ही तो है। मां ने कहा कभी मां बन के देखना, तब पूछूंगी परसों कितनी दूर होती है। ठीक है, सो जा। अब तू नहीं सोगी? हाँ मैं सो जाऊंगी, तू सो जा। सुबह ही भगवान तैयार हो गए, गोपियों को पता चल गया है, गोपियां हजारों की संख्या में आ गई हैं। सजन सखारे जाएंगे, नैन मरेंगे, विधना ऐसी प्रेम करो, भोर कब होना है हो। अहो विधातस्तुनः क्वचितो दया, संजोज मैत्रा प्रलय दे। गेट पे खड़ी कहती है, हे विधाता
तेरे हृदय में दया नहीं है। पहले एक दूसरे को मिलाता है और मिलाने के बाद में उसका बिछोह कर देता है। ऐसा क्यों करता है? अगर बिछड़ना ही था तो मिले क्यों थे? अगर दूरी करना था तो मिलाया क्यों था? सुखम प्रभाता रजनी तमासिसः सत्या बभूव परयोषिताम ध्रुवम्। पता है क्या कह रही है गोपियां? हे विधाता, जिस सुबह को होने से हमारे श्याम सुंदर हमसे दूर हो जाए, ऐसा हमें सूर्य ना चाहिए, ऐसा हमें दिन ही ना चाहिए, रात ही रखना। न सुबह होगा न ये जाएंगे। या सब्रष्टम तस्त सुखम ब्रजस्पते पाश्यन्त पान्योत्कलम तस्तता सबम। लेकिन कोई रोक पाया है सूर्य को? कोई रोक पाया है? प्रेमी तो चाहता है कि कभी अलग ही ना हो, पर भगवान को तो पता है जाना पड़ेगा। थोड़ी कुछ समय बाद सूर्य का उदय हुआ, गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी है, हम जाने नहीं देंगे। मैया तू रोकती क्यों नहीं है? तुम रोक लो ना। मां ने रोक करके कहा कैसे रोक लूं? अगर तुम रोक सकती हो तो तुम रोक लो। भगवान की बहुत बहुत दुख की विदाई है साहब। भगवान ने कहा परसों आ जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता है कृष्ण, सावन का महीना आएगा, सावन जब घिर घिर जाएगा। तुम तो जा रहे हो, पर तुमने कभी सोचा है तुम्हारी यादें हमें जीने नहीं देगी? और ये सही बात है, सबसे ज्यादा रुलाती क्या है? यादें। बीते हुए दिन, बीते हुए कल, वो रुलाते। जब एक छोटा बेटा कहता है अपनी मां से, मां तू चिंता मत करियो, मैं ही तेरी सेवा करूंगा, तो मां कहती है हाँ हाँ बड़े नहीं बहुतेरी कर ली, अब तो और देखूंगी। भैया की तरह ना हूं मैं, तू टेंशन मत लियो। ए बा ने बड़े ने तो 2-4 साल कर ली, छोटो तो बैग लेके तुरंत ही निकलोगा ब्याह के बाद। तो क्या लाती है? याद है एक दिन ऐसे कहता था, एक दिन ऐसे कहता था, उम्र लेके पुकारे तेरा नाम, सावन का महीना आएगा, सावन जब घर घर जाएगा। हे कन्हैया तुम तो चले जाओ, जाओ, पर ये वादा कर दो कि वो सावन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब जब सावन आएगा, जब जब ये नन्ही नन्ही बरसात होगी, मोरे लेके पुकारे तेरा नाम, मोरे लेके पुकारे तेरा नाम, याद तेरी आएगी, मोरे लेके पुकारे तेरा नाम, याद तेरी आएगी। मथुरा को न जाना घनश्याम, याद तेरी आएगी, मथुरा को न जाना घनश्याम, याद तेरी आएगी। हम तोड़ न जाना मेरे श्याम, याद तेरी आएगी, तोड़ न जाना मेरे श्याम, याद तेरी आएगी। ऐसे न जाओ, ऐसे न जाओ हे कन्हैया। आओगी 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 आओगी, मथुरा को न जाना घनश्याम, याद तेरी आएगी, मथुरा को न जाना घनश्याम, याद
मैया भोग लगा रही है, रो रही है। गोपिया कहती है रथ की लगाम पकड़ ली ना, जाने नहीं देंगे। एक बोलती है ये रथवान कौन है जो रथ को चला रहा है? बोले ये अक्रूर है, अक्रूर। बोलिए अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। हे श्याम सुंदर रुक जाओ ना, क्या चला जाएगा तुम्हारा, रुक जाइए ना। कार्तिक का महीना आएगा, कार्तिक में दिवाली आएगी। महीना आएगा, कार्तिक में दिवाली आएगी। कार्तिक का महीना आएगा, कार्तिक में दिवाली आएगी। कार्तिक का महीना आएगा, कार्तिक में दिवाली आएगी। जब दीप जलेंगे घनश्याम, याद तेरी 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 आएगी। मथुरा को न जाना घनश्याम, याद तेरी आएगी। मथुरा को न जाना घनश्याम, याद तेरी आएगी। मेरे प्यारे जा तो रहे हो, पर ये तो बताओ फागुन का महीना आएगा। ये फागुन का महीना आएगा, फागुन जब रंग उड़ाएगा। 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 हो जब रंग उड़ेंगे सरया, याद तेरी आएगी। जब रंग उड़ेंगे सरया, याद तेरी आएगी। रंग लगने की आएगी शाम, याद तेरी आएगी। रंग आएगी 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 आएगी। मथुरा को न जाना घनश्याम, याद तेरी आएगी। मथुरा को न जाना घनश्याम, याद तेरी आएगी। ओ दिल तोड़ न जाना घनश्याम, याद तेरी आएगी। परसों का वादा कर दिया श्याम ने, आ जाऊंगा ना। अरे अब तो छोड़ दो लगाम, आ जाऊंगा ना। किसी ने गुस्से में कह दिया अगर जबरदस्ती भी रोकेंगे तो क्या रोकना, जाने दो, इनकी खुशी है। क्योंकि प्रेमी तो यही चाहता तू जहां भी रहे खुश रहे। जाओ, हमने आजाद किया। भगवान आगे जा रहे हैं। अक्रूर जी को संदेह हो गया ये कैसा भगवान है, खुद रो रहा और सामने पब्लिक रो रही है। ये कोई भगवान जी ना, मिस्टेक है गई। अक्रूर जी ने जमुना में स्नान किया, आगे चल के रोक के रथ स्नान किया, और जैसे ही डुबकी लगाई तो जो कन्हैया रथ में बैठे हैं ना, वो जमुना के जल में ऐसे लग रहा है जैसे क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और कह रहे हैं कैसे हो चचा। अक्रूर जी बोले और जीने लगिए। आके प्रणाम किया, भगवान को वंदन किया। दाऊ जी कन्हैया छोटे छोटे ग्वाल बाल बाबा नंद साथ भेजे यशोदा ने। ये माँ पता है ये तो करती है, तुम जाओ जी संग, और कोई बात हो तो देख लियो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। विपत्ति के समय पे जो तुम्हारे साथ में खड़ा होगा दुनिया में, वो एक रिश्ता होगा और वो तुम्हारा बाप होगा। भैया विपत्ति के समय और जो यार दोस्त है ना जो जोलते बखा फुलाए, हम जान दे देंगे। अभी भाई साहब आजमा के देखना, कभी हम आपके लिए जान दे देंगे। भाई साहब आज ये सब कुछ जान देते हैं,
केवल तुम्हें ही नहीं दे रहा है, हाँ ये सबको ही दे रहा है। वो तो अच्छा है कि जान बुरा ना मान रही है, जान बुरा मान जा तो देवे लाक रहेंगे ही नहीं। ये किसी को जान नहीं देंगे, जान दे सकता है तो बाप दे सकता है बेटे के लिए। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए ना, तो बाप कहता तू मन जाइयो, कहूंगा मैं देखूंगा अंधे, है ना। बाप जाएगा कटन गाड़ी में, और उसको लोग कह देते तुम तो बेकार हो गए हो, तो बेकार ही सही। बाबा नंद भेजे यशोदा ने, अगर कंस हमला करे कोई बात हो तो बाबा नंद ने कहा चिंता मत करियो, मैं हूं ना, जैसे ले जा रहा हूं मैं आऊं ना आऊं पर तेरा बेटा आ जाएगा। हाँ आगे ना वो क्या बोलते वो है, वो क्या धोबी, और भैया पी के फिटाए, पीवे वारन थे तो बच लो तो ही ठीक है, क्योंकि जब ये लोडेड होते हैं ना तो ये सुनते नहीं है किसी की। हाँ पी के फिट नशा करता है। ग्वाल वालों का मन कर गया कपड़ों पे, भैया कपड़े मिल जाएंगे, बोले बात करते। भगवान जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहा हम कंस के मेहमान, पहले इंट्रोडक्शन दिया अपन, हम ऐसे ऐसे और हमें कपड़े चाहिए। अरे भैया हाँ वो तो हमारे महाराज ने सोच रखा है तुझे मारने का, वरना मैं ही काफी था तेरे के लिए, तो शुभ कार्य मैं ही कर दूंगा। हे भगवान तू ऐसा तू वैसा, तेरा कुनबा ऐसा, तेरा खाना, पूरी स्थिति स्टार्ट है। वो 3 साल को ग्वाल भगवान की उंगली पकड़ रखी, बोलो लाला ज्यादा ही बोले या पूतना बारे 2 हाथ दिखा दे। भगवान जी बोले दिखाता हूं, बोले हाँ। प्रभु गए खेले ही खेले में एक दिया राम नाम। भगवान जो करते हैं ना अच्छा करते हैं, ये पक्की बात है। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, और उनकी कार्य में दखल देना महामूर्खता है। 2-3 लड़के चले गए विदेश पढ़ने, ज्यादा पढ़ जाते हैं ना तो बुद्धि में कभी कभी कीड़ा दूसरा आ जाता है। हाँ उन्होंने पता क्या सोचा, भगवान कुछ तो गलती करता होगा, ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता, तो भगवान भी करता होगा। दूसरा बोला बिल्कुल करता होगा। बोले तो हम इसी पर रिसर्च करेंगे कि भगवान ने कितनी गलती की है। हाँ बिल्कुल ठीक, भाई साहब नाम हो जाएगा, भगवान ने भी गलती, और सिद्ध करेंगे गलती करेंगे। बोला हाँ ये ठीक है ठीक है। आगे जा रहे थे रास्ते में तो एक छप्पर था, छप्पर, और छप्पर पर थी एक काशी फल होता है ना, सीताफल जैसे बोलते हैं, बेल, और सीताफल हो इतना बड्डो। एक बोला गलती नंबर 1 भगवान की। बोले क्या? बोले देख बेल कितनी हल्की है और फल इतना बड़ा लटका दिया। लोग कहते गलती नहीं करता नहीं, गलती पहली गलती मिल गई। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही, पहली गलती, हाँ पक्का ना गलती लिख ले डायरी में, लिख ली गलती नंबर 1। आगे गए, आम का बगीचा था, सो लेट गए जाके, आम ही आ रही थी। अब जैसे यूं लेट जाओगे तो ऊपर ही निगाह जाती है, निगाह पड़ी आम ही पे। बोला गलती नंबर 2। अब क्या मिल गई? बोले पेड़ इतना बड़ा है और फल कितना छोटा है, सहूर ही नहीं है। ऐसा होता ये वाला फल होता वहां, क्योंकि बेल हल्की है तो हल्का फल, और ये पेड़ मजबूत है तो वो वाला फल होता, तब होती ना बात, तब होता ठीक। हाँ दूसरा बोला बिल्कुल सही भाई साहब, ये हाँ है क्या माइंड रीडिंग है आपकी। हाँ ठीक। हवा चली अच्छी, नींद आ गई, सो गए।
हवा थोड़ी और तेज बढ़ गई। इत्तेफाक हुआ कि ऊपर से आमी टूटी और जो भाई साहब गलती बता रहे थे उनकी नाक पे आके गिरी। ऊपर से आमी का बेग और नीचे नाजुक नाक जैसा नाजुक अंग। ऐसे चिल्लायो जैसे बम गिर गो हो। मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए। 5 मिनट तो ये बताने में लग गए कि कैसे मर गए। दूसरा वाला पूछो क्या हुआ भाई साहब, और पानी लिया पानी। नाक है गई पकौड़ा फूल के। कैसे क्या हुआ? अरे बोले भयो का बच गए भैया। कैसे बच गए? बोले ये अरे यार वो अमिया गिरी नाक पे, ऐसे लगी पहाड़ गिरो है। दूसरे वाला बोला भाई साहब अब काशी फल गिरता तो? हाँ आपके अनुसार तो भगवान की गलती है, आमी की जगह पर काशी फल होना चाहिए था। और भाई साहब अगर काशी फल ऊपर से टूट के गिरता तो आप बताने लायक रहते। अब ये बताओ गलती लिखी रहने दूं कि गलती काट दूं? बोले बिल्कुल काट दे, भगवान जो करता सही करता है। हाँ। ईश्वर कभी गलत नहीं करता, यह हमारी सोच कह सकती है गलत है। तो भगवान जो करेंगे जब करेंगे सही करेंगे। धोबी का उद्धार कर दिए, वस्त्र ले लिए ग्वालों ने। जैसे ही मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं ना तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सब मिल गया दर्जी। और दर्जी ने कहा आइए ना प्रभु। ये दर्जी वो है त्रेता युग में जिसने राघव के लिए जनकपुर में वस्त्र बनाए थे, लेकिन वहां मर्यादा थी ना, तो राम जी को छू नहीं सकते आप। राघव का ये जीवन छू नहीं सकते ससुराल में। हाँ तो दर्जी का बड़ा मन था मैं भी भगवान को छू करके नाप लूं। तो भगवान ने कहा द्वापर में मिलेंगे छूने के लिए, तो सो आज मिल गए। और जब मिले तो दर्जी को तो वही लगता है ना, छूने नहीं देंगे। सो दर्जी दूर से ही बोला कहिए क्या सेवा करूं? भगवान बोले दूर से क्या सेवा करोगे, अब तो मिलके सेवा करो। लेकिन प्रभु बोले हाँ तुम चाहते थे ना मैं मेरा खड़े होकर नाप लो, तो अब ले लीजिए नाप। है अब दर्जी डाल रहा है फीता। देखिए दर्जी ऐसे करके यूं भी फीता डालेगा मिलके, जब है ना ऐसे भगवान से लिपट लिपट के ऐसे ऐसे। प्रभु थोड़े ऐसे हो ऐसे। भगवान बोलो तो जहां ते नापनो नाप ले। अब कोई बाउंडेशन नहीं है, नाप लेते लेते। भक्त की ये बात है, भाव आया और वो रोया, रोने लगा। भगवान बोले रो काहे को रहे हो? बोले तुम्हें छूने का मेरा बड़ा मन करता था, आज आपने कृपा कर दी। भगवान जी बोले अच्छा सुनो, कृपा भी कर दी है और भैया हम कर्ज पटा रहे हैं पनो सबरो, पहले हम देना पाए तो अब मांग ले। हाँ। देखो बराबर से ना प्रभु मैं क्या मांगूंगा आपसे? नहीं नहीं मांगना तो पड़ेगा। दर्जी बोला साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखो। अपने लिए मांगा तो क्या मांगा? मेरी आरज़ू यही है मेरा देश जगमगा दो। मैं कहता हूं अक्सर जो देशभक्त नहीं है वो ईश्वर भक्त हो ही नहीं सकता। अपने लिए मांगा तो क्या मांगा? दर्जी की सोच देखिए, दर्जी ने केवल अपने लिए नहीं मांगा। दर्जी ने क्या मांगा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उसने अपने पूरे खानदान को मांगा, पूरी बिरादरी को मांगा दर्जी ने। आज भी आप देख लो, आपका कोई काम धंधा न चले, कपड़े सिलने लगो, कपड़े सिलने लगो। और सुनो मेरी बात, अगर आलस्य होए कर्म हीरा होए
तो ही उसका काम नहीं चलेगा दर्जी का काम करके, वरना मेहनती हो बस काम की कमी नहीं मिलेगी दर्जी पे। किसी भी दर्जी को आप देख लीजिए, आप चले जा भाई साहब कल चाहिए कपड़ा, बोले ना मिलेंगे भैया इतने सारे देखो 3-4 दिन तो लगे, बिल्कुल बेकार हो इसलिए बीमार हो तो सीधो काम सिलाई मार रहे हो, और उसमें भी इतना काम मिल रहा है क्योंकि भगवान ने वरदान जो दे रखा है। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए। हमारी ये माता है ना कहीं कहीं अपने घर में चलाई मशीन दल्ले में, और बातें बड़ो इकट्ठो कर ले में जे परीक्षित जी तुम भी वाह, तो तुमने हमारे तो सिलोई ना कछू। परीक्षित जी कह रहे हैं आपने मौका ही कहां दिया, आपने नाप ही नहीं लिया। कोई नहीं, ये सिलाई ही चल रही है ना, ये सिलाई तो चल रही है, वो यहां की सिलाई होती है कपड़े की, और ये जो सिलाई चल रही है ये वहां की सिलाई चल रही है, जिसमें हम और तुम दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, दोनों ही। भगवान के यहां जाएंगे ना तो भगवान पूछेंगे क्या किए, कथा सुने थे? बोले सुने थे। अच्छा ईमानदारी से सुने थे? ईमानदारी से। कोई गलती कर रहे होगे तो भगवान कहेंगे गलती काहे करी? नहीं करी। अच्छा प्रभु ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा जीवन का ये गलत गलत ये रहा, अच्छा इसमें हम तुम्हें भेज रहे हैं, पूछोगे अच्छा क्या कर दिया हमने? बोले भागवत सुनी थी। तो हम भी आ जाएंगे वहां पे, हाँ साहब सुनी थी, बोलो राधे राधे। तो ये सिलाई वहां की चल रही है। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संतन भूखो। मथुरा में एक पात्र रहता है जिसका नाम है कुबिजा। भगवान के करीब से गुजरी कुबिजा, और ये कुबिजा वो है जिसके लिए सब लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, दुदकारते हैं, क्योंकि रूप से तो सुंदर नहीं है। मंडली जा रही है भगवान जी की, तो जब ये रूप से सुंदर नहीं है ना, तो पता ही है क्या करती है, इसको लगता है कि कोई अच्छा व्यक्तित्व आ रहा, तो ये साइड में हो जाती है। कहीं मुझे देख करके लोग अपशगुन न समझ बैठे, है ना, कहीं मुझे समझ देख करके लोग बुरा न मान बैठे, इसलिए अपनी अलग हट जाती है, साइड में हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान की मंडली जा रही है ना, ये बेचारी साइड में हो गई। मेरे प्रभु बोले देखो ये इसलिए साइड में हो गई है कि इसका रूप अच्छा नहीं है। कुछ लोग टिप्पणी कर देते होंगे, सो भगवान करीब से गुजरे, सो इस साइड में खड़ी थी, इसने मुंह घुमा रखा था, मतलब मुझे देखे ही ना। कातंबरो वेददो हानुलेपनम कश्यांगे वाकथ यश साधुन। वो तो यूं छुपाई पड़ी है मुंह, भगवान क्या कह रहे हैं? सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? वर्ड की शुरुआत देखिए, सुंदरी तुम कौन हो? सुंदरी जो ऐसे मुंह करे थी ना पर्दा करके, कुबिजा के आंसू कपोल से टपकते हुए जमीन पर गिरे। अब पर्दा हाथ से छूट गया, समझ गई ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। जो लोग मुझे देखते ही घृणा भर जाते हैं, वो मुझसे कह रहे सुंदरी मैं कौन हूं? बोलिदाश्रम हम सुंदर कंस सम्मुका प्रवक्त नामानुलेप करम पे। अब कहती है कंस की दासी हूं सरकार, तिलक लगाने का काम है, जन्म कहां हुआ ये याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है मेरी आंखें खुली तो मैं कंस के दरबार में थी।
3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूं तो न लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, कुब्ज निकला है तो लोग कुब्जा कहते हैं। असल में मेरा नाम है सैरेंद्री। देखो नाम कितना अच्छा, सैरेंद्री। लोगों ने बना क्या रखा है, कुब्जा त्रिवक्रा, जो भी मन में आए। भगवान बोले तो आज के बाद में ना तुझे लोग सैरेंद्री ही कहेंगे। हाँ अच्छा, आज तिलक हमारे लगा दोगे? बोले आप अनुमति दे। कुब्जा तिलक लगा रही है, मंडली सारी खड़ी है, अब टेढ़ी मेढ़ी है, कष्ट तो होता है, लेकिन जैसी भी है तो समर्पित भगवान के लिए। और जब तिलक लगाने लगी, भगवान ने पैर पर पैर रखे और 3 अंगुली कुब्जा की ठुड्डी से लगाई, और जब प्रभु ने झटका दिया, एक एक जो भी जीवन के दुर्गुण थे तड़ाक 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 खत्म। और कुब्जा इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर लगने लगी। कुब्जा तो चरणों की तरफ झुके। भगवान बोले नहीं, अभी नहीं, तुम सम पुरुषना मोसम नारी। यही गर्ग संहिता में ये कहा गया है कि कुब्जा जो थी वो पूर्व में स्वरूपनखा थी, पूर्व जन्म में, गर्ग संहिता के अनुसार। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले तब भगवान ने ये स्वरूपवती थी तो कुरूपवती कर दी थी, है ना, तब कुरूपवान कर दी थी। क्यों? क्योंकि रूप का इसने दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया तो भगवान ने इसको रूप ही छीन लिया। लेकिन क्या गलती थी उसकी स्वरूपनखा की? अगर आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को देख करके कौन नहीं पाना चाहता? यही तो कुब्जा ने ब्रह्मा से कहा था जाकर के, मैंने क्या गलती कर दी दयानिधि? बोले तुमने गलती ये की कि भगवान के सामने अपने रूप का प्रदर्शन किया और भगवान को पाना चाहती थी। बोले क्या आप नहीं पाना चाहते तो आपका नाक कान काय को नहीं काट देते? हम प्रेम करें तो गुनाह है क्या सरकार? मैं भी तो उन्हें पाना ही चाहती थी। तब भगवान ने कहा पाना गलत नहीं है, लेकिन देवी जो तुमने रास्ता चुना था वो गलत था। रास्ता क्या था? राम को पाना चाहती है और जानकी जी को मारना चाहती है। राम ब्रह्म है, ब्रह्म को पाना बुरा नहीं है, लेकिन जानकी क्या है? भक्ति, भक्ति को मारना चाहती है। तो भक्ति को मिटाओगे, ब्रह्म को पाओगे तो कुरूपवान ही होगे। इसीलिए कुरूपवान कर दिया था। प्रेम किया है तुमने, तपस्या करो, प्रभु आगे कृपा करेंगे। तो भगवान जी ने वही कृपा की। कुब्जा ने तो चढ़ पकड़ लिए युगों का। वो एक गीत था ना, उसकी एक बड़ी अच्छी लाइन थी, अगर उसको यहां पर डाला जाए ना तो बिल्कुल सही बैठती है। कौन सा बताओ? कितने दिनों के बाद ये सूरत देखी है, एक भगवान की बिछड़ी मूरत देखी है। छूटे दुनिया पर हाथों से, हाथ तेरा ये छूटे ना। बोलना पड़ेगा।